हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको पूरा साहित्य फुल कंटेंट के साथ और पूरा क्रम से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक कहीं से कोई टॉपिक कहीं से नहीं। पूरा जो साहित्य है वो कंटेंट के साथ है। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब फुल कंटेंट के साथ मिलेगा। अब हमने उपन्यास की सीरीज शुरू कर रखी है, तो हमने हमारे जो उपन्यास है वो भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वातंत्रोत्तर उपन्यास की स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार थे वो और उनके उपन्यास वो हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसका समय है 1949 ईस्वी। ठीक है। अगला है इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिसका समय है 1952 ईस्वी। धर्मवीर भारती का दूसरा उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसका समय है 1952 ईस्वी। तो इनका जो पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता, उसमें सुधा और चंद्र की जो प्रेम कथा है वो कही गई है। इसमें आदर्श व अशरीरी प्रेम की कथा कही गई है। ठीक है, कि गुनाहों का जो देवता है उसमें तो यह एक प्रेम कथा है और अशरीरी प्रेम है ये। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है इनका। ये इलाहाबाद के एक मोहल्ले के नगर निम्न वर्गीय लोगों को का अंकन किया गया है। इसमें केंद्र रखकर यह लिखा गया है उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। तो उपन्यास है इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न वर्गीय लोगों को केंद्र में लिखकर गया। इसमें मैंने कैसे याद किया था कि देवता क्या होते हैं। देवता जो जितने भी देवताएं हैं वो हमने आज तक देखे तो है नहीं, तो अशरीरी प्रेम है उनसे, हमें उनसे प्रेम है। ठीक है, पर जो शरीर के रूप में तो हमें देवताओं को कभी नहीं देखा है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि धर्म के मार्ग पर चलते हैं हम और जो देवता होते हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास है, जिसमें प्रेम का अंकन किया गया है। और अगला है सूरज का सातवां घोड़ा। घोड़ा कहाँ है? इलाहाबाद के एक निम्न वर्गीय मोहल्ले में। ठीक है, इलाहाबाद का एक मोहल्ला है जिसमें निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके पास घोड़ा है। उसके बाद अगला है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। ये उधर आएगा, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी। अगला है उल्टा 1957 ईस्वी। मंत्रविद 1967 ईस्वी। शह और मात 1900 फिर इधर 57 आएगा शायद। मंत्रविद है 1957 ईस्वी। ठीक है, सह और मात है 1959 ईस्वी। सारा आकाश 1960 ईस्वी। ये जो सारा आकाश उपन्यास है ये 1951 में प्रेत बोलते नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सारा आकाश उनका समय तो 1960 है, पर 1951 में यह प्रेत बोलते उपन्यास से भी प्रकाशित हुआ था। अगला है 1 इंच मुस्कान 1963 और अनदेखे अनजाने पुल, इसका भी समय है 1963 ईस्वी। उसके बाद अगले जो उपन्यासकार हैं वो है कमलेश्वर।
इनके उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, तो इसका तो समय 57 है, ठीक है, 1957। अगला है डाक बंगला 1959 ईस्वी। लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी। काली आंधी 1974 ईस्वी। आगामी अतीत 1976 ईस्वी। तीसरा आदमी 1976 ईस्वी। वही बात 1980 ईस्वी। सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी। रेगिस्तान 1988 ईस्वी। उसके बाद इनका लास्ट उपन्यास है कितने पाकिस्तान 2000। इसका ये कमलेश्वर के उपन्यास थे। उसके बाद अगले आते हैं मोहन राकेश। इनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी। न आने वाला कल 1968 ईस्वी। अंतराल 1972 ईस्वी। और कांपता हुआ दरिया, इसका समय नहीं है। और देखते हैं मोहन राकेश का जो उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, ये जो उपन्यास है इसमें नीलिमा और हरबस के टूटे बिखरे हुए पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का चित्रण है इसमें। और वही न आने वाले कल जो इनका उपन्यास है उसमें एक पहाड़ी नगर की मिशनरी स्कूल की अध्यापक है, उसका चित्रण है इसमें। अगले हैं निर्मल वर्मा। इनके उपन्यास है वे दिन, जिसका समय है 1964 ईस्वी। लाल टीन की छत 1974 ईस्वी। एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी। रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी। और अंतिम अरण्य 2000। ये निर्मल वर्मा के उपन्यास है कि वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। उसके बाद अगले आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके उपन्यास है सोया हुआ जल 1954 ईस्वी। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी। शून्य घाट 1981 ईस्वी। यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और शून्य चौखट। अगले हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता के उपन्यास है डूबते मरुस्थल 1954 ईस्वी। यह पथ बंद था 1962 ईस्वी। अगला है धूमकेतु। धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी। इधर पथ बंधु आएगा, पथ बंधु था 1962। उसके बाद अगले हैं दो एकांत 1964 ईस्वी। नदी यशस्वी 1967 ईस्वी। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी। उत्तर कथा, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास, जिसका पहला भाग तो हुआ था 1979 ईस्वी में और द्वितीय भाग हुआ था 1982 ईस्वी में। अगले उपन्यासकार हैं वो है गिरिधर गोपाल, जिनका पहला उपन्यास है चांदनी के खंडहर 1954 ईस्वी। कंदील और कुहासे 1959 ईस्वी। ये गिरिधर गोपाल के उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे। अगले उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे, जिनका पहला उपन्यास है परंतु
1940 ईस्वी, एक तारा 1952, सांचा 1956, द्वाभा 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30, 40, 50 1973, अनदेखी इसका समय नहीं है। और अगला है दर्द के पैबंद 1974। अगला है धूत 1976 ईस्वी। अगला है किस लिए 1975 ईस्वी। आँख मेरी बाकी उनका 1983 ईस्वी। लापता 1984 ईस्वी। ये हैं प्रभाकर माचवे के उपन्यास कि परंतु, एक तारा, साचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30, 40, 50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, दूत, किस लिए, आँख मेरी बाकी उनका और लापता। उसके बाद अगले आते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। इनके उपन्यास हैं उसका बचपन 1957 ईस्वी। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974 ईस्वी। दूसरा न कोई 1978 ईस्वी। इधर आएगा दर्द ला दवा 1980 ईस्वी। दर्द ला दवा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ला दवा 1980 ईस्वी। अगला है गुजरा हुआ जमाना 1990 ईस्वी। कला कोलाज 1989 ईस्वी। नर नारी 1996 ईस्वी। माया लोक 1999। एक नौकरानी की डायरी 2000। तो कृष्ण बलदेव वैद्य के उपन्यास है उसका बचपन। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ। दूसरा न कोई। दर्द ला दवा। गुजरा हुआ जमाना। कला कोलाज। नर नारी। मायालोक। एक नौकरानी की डायरी। ये है कृष्ण बलदेव वैद्य के उपन्यास। उसके बाद अगले आते हैं श्रीलाल शुक्ल। इनके उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। सूनी आएगा इधर, सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी। अज्ञातवास 1962 ईस्वी। राग दरबारी 1968 ईस्वी। सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी। आदमी का जहर 1974 ईस्वी। मकान 1976 ईस्वी। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। ये है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। तो श्रीलाल शुक्ल का जो सूनी घाटी का सूरज है उस उपन्यास में प्रतिभा शवपन निर्धन छात्र का संघर्ष बताया गया है कि एक जो छात्र है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है पर वो निर्धन है, उसका चित्रण किया गया है। अगला है इनका उपन्यास अज्ञातवास। इसमें एक व्यक्ति जो कि दिवंगत पत्नी के प्रति क्रूर होने तथा पश्चाताप करने की का इसमें चित्रण दिखाया गया है। अगला है राग दरबारी। इनका जो उपन्यास है ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसका जो ये स्थान है गांव, ये तो मतलब पेपर में आप ये समझ लो मोस्टली आता ही आता है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है तो इसके कौन से गांव का है ये? सिरपालगंज। इसमें पूर्वांचल
के एक गांव है शिवपालगंज। उसमें शिवपालगंज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है इसमें राग दरबारी उपन्यास में। उसके बाद अगले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका उपन्यास है खाली कुर्सी की आत्मा 1958 ईस्वी, कटी हुई जिंदगी और कटा हुआ आसमान 1965 ईस्वी, कोयला और आकृतियाँ 1970 ईस्वी, सफ़ेद चेहरा 1971 ईस्वी, टेराकोटा 1971 ईस्वी, तीसरा प्रसंग 1972 ईस्वी और मुंशी रायजादा ये इसका समय नहीं है। ये है लक्ष्मीकांत वर्मा के उपन्यास खाली कुर्सी की आत्मा, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियाँ, सफ़ेद चेहरा, टेराकोटा, तीसरा प्रसंग और मुंशी रायजादा। तो ये थे हमारे जो स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार थे वो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।